हरियाणा की सियासत में अब हलचल तेज हो गई है और इस बार चर्चा है कांग्रेस के मिशन कमबैक की। ये हम क्यों कह रहे हैं बताएंगे। एक बार फिर दिल्ली दरबार से आया हुक्म, अब जमीनी हकीकत को बदलने का वक्त आ गया है, जिसको लेकर कांग्रेस को फरमान जारी किया है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या बिखरी हुई और गुटों में बटी कांग्रेस क्या फिर एकजुट हो पाएगी या फिर ये सियासी सफर शुरुआत से पहले ही उलझ जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जहां इसमें कमान दी जा सकती है, हाईकमान का भरोसा उनके तजुर्बे पर है। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा को मैदान में उतारा गया है और उदय भान को फरमान जारी किया है। रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी जैसे कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ उन्हें सौंपे गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के पास संगठन की जिम्मेदारी है, पर संगठन तो है ही नहीं। आज कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, न ढांचा मजबूत, न जमीनी पकड़, जिसको लेकर उनको पहले भी चुनाव में झटका लग चुका है। दूसरी तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और कैप्टन अजय यादव, भले ही खेमे अलग हैं लेकिन मिशन एक है, कांग्रेस को फिर से हरियाणा में जिंदा करना। सवाल यही है, क्या ये सीनियर नेता अपने निजी एजेंडा छोड़कर पार्टी के लिए एकजुट होंगे। 10 मई से जहां शुरुआत हरियाणा में की जा रही है, जिसका नाम है संविधान बचाओ यात्रा। हर जिले, हर हलके, हर गांव में कांग्रेस का संदेश जाए। लेकिन क्या जनता अब भी सुनेगी ये पुराना राग या फिर नज़रअंदाज करेगी इनकी नई तहरीर। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार यहाँ कांग्रेस के अंदर अब हरियाणा में फिर से पकड़ बनाने की बात हाईकमान ने की है, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद कुमारी सैलजा देखेंगी, करनाल में जो ड्यूटी लगाई गई है दिव्यांशु बुद्धि राजा की लगाई गई है, अंबाला में वरुण चौधरी की ड्यूटी लगाई गई है, पंचकूला में पूजा चौधरी, गुरुग्राम और नूह में आफ्ताब अहमद को जिम्मेदारी दी गई है। वहाँ पर लगातार उनको यहाँ कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही है। कुरुक्षेत्र में चंद्रमोहन और कैथल में विधायक आदित्य सुरजेवाला, उसके साथ साथ यमुनानगर में वरुण मौलाना और उसके साथ साथ पानीपत में वीरेंद्र बुल्ले शाह की अगुवाई में लगातार पानीपत और हरियाणा के विभिन्न जिलों में इसको मजबूत करने की तैयारी है। वहीं उदय भान और दीपेंद्र हुड्डा रोहतक, झज्जर देखेंगे। ये कोई पुराना आयोजन नहीं है, पूरी फौज इसके लिए तैयार की गई है, कांग्रेस के पुराने किले बचाने के लिए। लेकिन पार्टी के अंदर फैली तफरीक, अब गुटबाजी अब सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। इस पर हुड्डा ने भी बयान दिया है कि हम हरियाणा में संविधान को ही हिफाजत करेंगे, नौजवानों को रोजगार और किसानों को राहत देने के लिए उनकी लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे। उसके साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा की यदि बात करें तो उन्होंने भी कहा कि जमीनी मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जाएगी, बीजेपी को अब एक्सपोज सड़कों पर किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है, क्या कांग्रेस इस बार सच्चे मायने में एकजुट है या फिर सिर्फ एक दिखावा है। क्या संगठनात्मक ढांचे के बिना कोई भी रणनीति कामयाब हो पाएगी। और सबसे अहम, क्या हरियाणा की आवाम अब भी कांग्रेस पर भरोसा करती है। इन तमाम सवालों के साथ साथ यदि बात करें, फिर एक सियासी तमाशा ये बनकर रह जाएगा। वक्त इसका जवाब देगा, लेकिन लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से हाईकमान द्वारा निर्देश दिए गए हैं, उस पर कांग्रेस के नेता किस तरीके का रुख इख्तियार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी।